नाम जाप की महिमा। आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। नाम जाप या भगवान के नाम का जप आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभ प्रदान करता है। यह न केवल पापों का नाश करता है बल्कि हृदय को शुद्ध ज्ञान और प्रेम से भर देता है। नाम जाप से व्यक्ति के पिछले कर्मों और पापों का नाश होता है। नाम जाप से व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है जिससे वह सत्य को समझ पाता है। नाम जाप भगवान के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करता है। नाम जाप से हृदय शुद्ध होता है और प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव होता है। ऐसा माना जाता है कि राम का नाम भगवान शिव को भी अति प्रिय है। अगर कोई व्यक्ति राम का नाम जपता है तो भगवान शिव उसे जातक पर प्रसन्न होते हैं तथा जातक को भगवान राम तथा भगवान शिव के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अपने आप को शक्तिमान महसूस करता है। राम का नाम जपने से मृत्यु का भय दूर होता है। राम नाम जपने से व्यक्ति निडर बनता है। राम नाम जपने से व्यक्ति भय तथा डर मुक्त होता है। राम नाम जपने से धन की प्राप्ति होती है। राम नाम जपने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। राम नाम जपने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके आशीर्वाद की भी प्राप्ति होती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार नाम जाप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाम जाप से तनाव कम होता है और मन शांत होता है। नाम जाप एकाग्र और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। नाम जाप सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। नाम जाप से रोगों से मुक्ति मिलती है। नाम जाप से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। नाम जाप से दीर्घायु होती है और नाम जाप से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नाम जाप से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। नाम जाप से सुख और शांति का अनुभव होता है। ईश्वर का नाम साधना की नींव है। अपने जीवन में नाम जप से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से क्या क्या लाभ होते हैं यह हम इस पौराणिक कथा द्वारा जानेंगे। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। वर्तमान में अनेक लोग दुख को भूलने के लिए मद्यपान करते हैं, परंतु मद्यपान दुख को भूलने का साधन नहीं है। दुख के परिहार के लिए नाम जप करना ही उपयुक्त है। एक बार की बात है, बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद गए और भगवान से जिज्ञासा प्रकट की। वह बोले कि हे भगवान, मैं नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृत्यु लोक में जाओ और किसी कीड़े के सम्मुख जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक कीड़ा अपनी स्वाभाविक गति से रेंग रहा है। नारद जी ने उसके सम्मुख भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया। कीड़ा उसी क्षण मर गया। नारद जी भगवान के पास आए और निंदा करने लगे कि हे भगवान, आपका दिव्य नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और कहा, मृत्यु लोक में पुनः जाओ, वहां फूल पर तितली बैठी होगी, उसे मेरा पावन नाम सुना दो। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक फूल पर मस्ती से तितली बैठी है। उसे भगवान का नाम सुनाया। तितली भी नाम सुनते ही मर गई। नारद जी फिर भगवान के पास गए और कहा कि भगवान, आपके नाम को सुनते ही तितली तो मर गई। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार किसी हिरण के बच्चे को मेरा पवित्र नाम सुना दो। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक नर हिरण और मादा हिरण के पास छोटा सा बच्चा खेल रहा है। नारद जी सहमे सहमे कदमों से बच्चे के पास गए और उसे भगवान का नाम सुनाया। नाम के सुनते ही वह हिरण सावक ही मर गया। नारद जी यह सब देखकर दुखित हो गए और भारी मन से भगवान के पास जाकर कहा, भगवान, यह सब मैं क्या देख रहा
आपका पवित्र नाम तो तारने वाला होना चाहिए, किंतु यहाँ तो जीव जंतु मरते जा रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं। एक बार मृत्यु लोक में फिर से जाओ और किसी नवजात गाय के बछड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी न चाहते हुए भी भगवान के बार बार कहने पर मृत्यु लोक में आए और देखा कि गाय के पास एक नवजात बछड़ा पूंछ उठाकर पूरे उल्लास से दूध पान कर रहा है। नारद जी डरे डरे से बछड़े के पास गए और भगवान नाम का उच्चारण किया। नारायण गाय के बछड़े की भी वही गति हुई और वह तत्क्षण मर गया। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और कहा कि भगवान, बंद कीजिए अपनी यह लीला, मुझे नाम की महिमा नहीं जाननी है। आपका नाम उच्चारण तो जीवों को मार रहा है, मेरी और परीक्षा मत तो भगवान। भगवान ने कहा, शांत हो जाओ ईश्वर, एक बार मेरे कहने से मृत्यु लोक में फिर जाओ और इस बार जीव जंतुओं पर नहीं, मनुष्यों पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र हुआ है, उसके कान में मेरा अलौकिक नाम सुनाओ। नारद जी बोले, भगवान, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं कलंकित हो जाऊंगा, मुझे लोग हत्यारा कहेंगे। भगवान के आदेश से उनके बार बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नरेश के यहाँ गए। वहाँ शिशु जन्म के उल्लच में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा को जब पता लगा कि वैकुंठ लोक से देवर्षि आए हैं तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा कि आप नवजात शिशु को आशीर्वाद दें। नारद जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। भय से व्याकुल वे शिशु के समीप गए और उनके कान में दिव्य भगवान नाम का उच्चारण किया। नारायण नारायण। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी की अत्यंत आश्चर्यचकित एवं गदगद होकर बोले कि बालक, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? उसने कहा, हे महर्षि, क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा एवं शक्ति नहीं पहचानी है? मैं ही वह कीड़ा, तितली, हिरण का बच्चा, गाय का बछड़ा हूँ। प्रभु नाम से मैं सहज ही प्राण त्याग रहा तथा आज मनुष्य जन्म में आया हूँ। नारद जी के अब संशय दूर हो गए। उन्होंने नाम की अलौकिक शक्ति का ज्ञान हो गया और वह बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगे। भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन ही जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि मुख से जोर जोर से भगवान का नाम बोला जाए। अपने मन में ही ध्यान करके भी भगवान राम, श्री कृष्ण या जगत गुरु भगवान शिव आदि का नाम जपा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से सभी संकट टल जाते हैं। नाम जाप एक शक्तिशाली साधना है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से लाभान्वित करती है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है जिससे व्यक्ति भगवान के करीब आ सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर भगवान श्री राम का आशीर्वाद सदैव बना रहे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में सीताराम जरूर लिखें। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। हे प्रभु राम, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी और निर्धनता को दूर कर देना। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय जय राम।